बेताल क्या है? हमने सबसे पहले बेताल का नाम सुना था जब विक्रम बेताल आया था। क्या ये बेताल वही है? अरे मैं तो बेताल हूँ। किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए। अब इससे जुड़ी वशीकरण भी है। करूंगी उसका वशीकरण। आपने गुल का जिक्र किया था, वो क्या चीज है? सारी एंटिटी का बाप है ये। रूप बदलना होता है इसका काम। ये जो एंटिटीज होती हैं आपसे क्या मांगती हैं? मांस मदिरा के भोग मांगते हैं। कि एक अलादीन का चिराग होता है, उसे घिसो और जिन्न निकल आता है। जिन्न कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। मैं शहंशाह जिन्नात क़यामत जिन हूँ। मेरे आका तू क्या चाहता है? ये काम करती है, इनका काम अलग होता है। मसानी क्रिया, ये सब चीजें क्या है? दिन हंसता है और रात रोती है, घर को नष्ट कर देती है। वशीकरण चीज है, ये कितनी हद तक पावरफुल है? शादी के लिए होता है स्वामी वशीकरण, फिजिकल रिलेशन के लिए संभोग वशीकरण आता है। वशीकरण हटाने की भी बहुत चाहत होती है लोगों के अंदर, तो वो सब हट भी जाता है। कोई भी समस्या बनी है तो उसको नमस्कार, जय महाकाल। तंत्र के एक और पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में कई ऐसी एंटिटीज का हम जिक्र करने वाले हैं जिसका जिक्र अभी ऑफ द कैमरा मैं सुनकर चुका हूं, और शायद आपने कितने ही तंत्र के पॉडकास्ट क्यों ना सुन लिए हों, शायद उसके बारे में आज तक नहीं सुना होगा। ये तंत्र की वो गहराई से जुड़ी हुई चीजें हैं जिनके बारे में अगर आपने तंत्र के पॉडकास्ट देखते हैं, अगर आपको ये पॉडकास्ट देखना पसंद है, तो जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो बिल्कुल कोर में है। अगर आप देखेंगे तंत्र के गुप्त रहस्यों को, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वहां समझ में आएंगे ये बहुत सारी एंटिटीज हैं। एक एक करके हम सबका जिक्र करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं स्वामी जगदीश तांत्रिक जी। सबसे पहले आप सभी उनका स्वागत करिए। मैं भी आपका स्वागत करता हूं। जय महाकाल, कैसे हैं आप? जय महाकाल, बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तंत्र की कई ऐसी एंटिटीज हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग सुनते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मतलब बड़ी ताकतवर एंटिटीज हैं और इनका कम से कम जिक्र होता है। अभी आपने बेताल का जिक्र किया था, आपने गुल का जिक्र किया था, और भी दो चार आपने नाम लिए थे। मुझे एक एक करके बताओ, हमारे ऑडियंस को भी बताओ। थोड़ा तो मैंने जान लिया था, मैं चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस भी जाने क्या होती है। सबसे पहले बेताल से शुरू करते हैं। बेताल क्या है? हमने सबसे पहले बेताल का नाम सुना था जब विक्रम बेताल आया था। क्या ये बेताल वही है? बेताल एक पताल की एंटिटी है ये। अच्छा। शक्ति हैं जो तांत्रिक लोग हैं, अघोरी लोग हैं, जो इनको अलग अलग प्रकार से काम लेते हैं। मतलब है नेगेटिव एंटिटी है ये। अच्छा, क्या इस्तेमाल होता है इसका? किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए। मैंने सुना है कि बेताल भूतों का राजा है। बिल्कुल हकीकत है ये? बिल्कुल। मतलब राजा होने का मतलब क्या होता है? सबके अलग अलग पद होते हैं इनके, अच्छा। और सबके अलग अलग काम होते हैं। कैसे ये करते किसी हैं? रिश्ते को बर्बाद कर देना, हम्म, ठीक है। और जैसे मान लो कोई बिजनेस है, हम्म, उसको बर्बाद कर देना। अच्छा। अब इससे जुड़ी वशीकरण भी है बेताल से। अच्छा, मतलब वशीकरण भी बेताल के जरिए होता है? हाँ, क्योंकि जो अकाल मृत्यु मरते हैं, जैसे एक्सीडेंट से या कैसे भी करके अकाल मृत्यु होती है, वो ही बेताल बनता है। अच्छा, मतलब अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई है, एक्सीडेंट में मौत हो गई या किसी वजह से हो गई, आत्महत्या कर ली, उनके हायर चांस होते हैं कि वो बेताल बन जाएंगे। बेताल बनते हैं। मतलब बेताल बनते कैसे हैं ये? मतलब कोई भी, जब कोई भी अकाल मृत्यु मरेगा तो वो बेताल बन जाएगा? हर कोई ये नहीं है, या ये कोई तांत्रिक उसे सिद्ध करके बनाता है? देखो तांत्रिक करता है इसको। अच्छा। लेकिन जो अकाल मृत्यु मरा हुआ है, वो चीज उसी के ऊपर ही काम करेगी, उस प्रेत के ऊपर ही काम करेगी वो। अच्छा। अन्यथा नॉर्मल कोई भी मृत्यु हुई है उसके ऊपर ये काम नहीं करेगी। अब तांत्रिक है, उसको बेताल बना रहा है, वो बनाएगा उसको। अच्छा, क्या तरीका होता है, क्या करते हैं लोग? ये शमशान के द्वारा होती है। जो कच्चे मसान होते हैं समुद्र जैसे जल के किनारे, जी, इनके द्वारा कुछ चीज़ें वहाँ पे होती हैं। वहाँ से उनको वचनों में लिया जाता है। वचनों में लेकर, अब जो चीज़ वचनों में ले ली है, कुछ उनकी चीज़ें होती है कि तू मेरी पूर्ति कर, मैं तेरी पूर्ति करूँगा, ऐसे करके ये चीज़ें चलती है। वैसे बेताल है जो अच्छी चीज़ों में भी काम आता है। मेन जो करने वाला होता है, जी, अब समझ लो वशीकरण कर रहा है, बेताल वशीकरण कर रहा है,
तो उसमें साधक के ऊपर, तांत्रिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये सही भी जाता है और गलत भी जाता है, क्योंकि इनकी क्या होती है, मोक्ष नहीं होता है, अधूरी इच्छाएं होती है। तो इनको अब वचनों में ले लिया। वचनों में लेने के बाद में इनसे अपन साथ, ज़्यादातर तो लोग तामसिक लिए जाते हैं इसको लेकर, गलत काम सारा करते गलत काम करने के लिए। हैं। क्योंकि गलत ताकतवर है, हम्म, एंटिटी ताकतवर है, बिल्कुल। कोई भी काम कर सकती है, मारण कर सकती है किसी का, किसी को भी बर्बाद कर सकती है। और अच्छाई के लिए अपन को लेना पड़ता है इसको। अब अधूरी इच्छा है, कोई रिश्ता समझ लो खत्म हो गया है और उनकी इच्छा है रिश्ता में वापस जाने के लिए, जी। तो बेताल वशीकरण ला सकते हैं वहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, जो आपने गुल का जिक्र किया था वो क्या चीज़ है? गुल है जो सारी एंटिटी का बाप है। ये अच्छा। मुसलमानी एंटिटी है, लेकिन इनकी चीज़ें, इनका क्या होता है, समझ लो रूप बदलना होता है इसका काम। अच्छा। मुसलमानी में कई तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कई क्रियाएं होती हैं मुसलमानी में। गुल एंटिटी है जो बहुत खतरनाक एंटिटी होती है। ये कैसे, कहाँ से सिद्ध होती है? सिद्ध मुसलमानी, जैसे मान लो इलम होते हैं, ये मुसलमानी मौलवी होते हैं, ये रखते हैं। अब हमारे पास समझ लो, हमारे पास में हर तरह के केस आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। तो अब आमना सामना तो होता ही है इनसे, आमना सामना होता है तो पता लगता है कि क्या चीज़ है। आपने मुसलमानी तंत्र का भी जिक्र किया। मुसलमानों की जो इस्लामिक जितने तंत्र की चीज़ें हैं उसमें अलग अलग नाम आते हैं, जिन्नातों के नाम आते हैं, उसमें कई तरीके के सिफिलिस का एक मैंने नाम सुना हुआ है। बाप है सबका ये क्या होते गुल हैं एंटिटी, ये सब अलग क्यों होते हैं? इनकी एक ताकत होती है। मुसलमानियों के जो तंत्र है, जो एंटिटीज हैं वो अलग सुनते हैं हम। हमारे जो सनातन में है या फिर जो हमारे हिंदू तंत्र है उसके अलग एंटिटीज हैं, ऐसा क्यों? अब सबका एक अलग अलग काम होता है, ठीक है। अब ब्रह्म राक्षस है, अब उसका मुकाबला थोड़ी कर लेगी गुल एंटिटी, लेकिन अच्छा। सबका एक पद होता है। वो क्या काम, वो कहाँ पे अड़ रही है। हम समझ लो किसी काम के लिए कोई शक्ति छोड़ रहे हैं जी। तो वो वहाँ पे हमें नकार देती है, या कहीं और से कोई चीज़ हम कर रहे हैं और कोई और कर रहा है, ठीक है, और हमारी चीज़ें फेल हो जा रही है, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारी चीज़ें कमज़ोर है। ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं, तब पता चलता है कौन सी चीज़ें पावरफुल है, कौन सी क्या है। ये पावर होती है इनकी एक। हम भी इनको वचनों में लेते हैं। अच्छा। वचनों में लेके काम करवाते हैं इनसे। और इनको क्या वचन चाहिए होते हैं? वचन, जो चीज़ ये मांग ले, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये खाना है, वो जो चीज़, कुछ भी चीज़ मांग सकते हैं ये। अच्छा। ज़्यादातर एंटिटीज, आपका तो कईयों से मुकाबला हुआ है, ज़्यादातर ये जो एंटिटीज होती हैं आपसे क्या मांगती हैं? क्या सबसे ज़्यादा इन्हें चाहिए होता है? मांस मदिरा के भोग मांगते हैं ज़्यादा। अच्छा, इन्हें खाने की चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती हैं। हाँ, अच्छा, जिन्न के बारे में मैंने तो ये सुना है, जैसे जो सुना क्या, हम लोगों ने देखा है कि एक अलादीन का चिराग होता है, उसे घिसो और जिन्न निकल आता है। जिन्न कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकता है, क्या ऐसा ही होता है? देखो अब हकीकत में ऐसा भ्रांतियाँ ही बना होता है? रखी है इसकी। अच्छा, ये सच नहीं है कि कोई चिराग के अंदर जिन्न फंसा हुआ है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। अलग अलग प्रकार से ये काम करती है। वैसे नहीं है कि भाई कोई पत्थर पे कुछ घस लिया और ये काम कर दी, वैसा नहीं है। अच्छा। इनका काम अलग होता है। जिन्न में कभी सामना हुआ आपका जिन्न से? जिन में हुआ है, टाइम हो गया पहले, अभी तो नहीं हुआ है फिलहाल, तो नहीं हुआ है फिलहाल। गुल एंटिटी से मेरा सामना हुआ है। अच्छा, क्या वाकया था जब आपका सामना हुआ, हमारे दर्शकों को बताएं थोड़ा सा। देखिए, अटैक होता है इनके भी। ये मतलब नेगेटिव चीज़ें कर रखी हैं, तो नेगेटिव प्रकार से कोई चीज़ कर रखी है तो वो हमारे ऊपर हावी होगी। हम उसको छेड़ेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो हमारे ऊपर हावी होगी। लेकिन इन चीज़ों को थामने के लिए, देखने के लिए हम पहले देखते हैं इन चीज़ों को, क्या चीज़ है। अच्छा। स्टार्टिंग में हर चीज़ करते हैं, देखते हैं, तो तुरंत पता नहीं चलता है वो क्या चीज़ है। हमारी पावर होती है, उनकी जो भी चीज़ें हैं, समझ लो अब गुल है, गुल की पावर है। पावर के सामने हम कोई चीज़ छोड़ रहे हैं, हमारी चीज़ नष्ट हो रही है,
तो अपन रास्ता निकालते हैं वहाँ पे। अब वैसे ही अटैक करती हैं, हुई हैं, मेरे ऊपर भी अटैक हुई हैं, लेकिन मैंने भी वो चीज़ें की काट की हैं, अच्छा, काट बिल्कुल होती हैं। क्या हुआ था अटैक में? कैसे, मतलब क्या अटैक करते हैं लोग? अटैक समझ लो मैं क्रियाएँ कर रहा था, जी। ठीक है? समझ लो कच्चा मसान होता है, हाँ। जल के किनारे ये चीज़ें होती हैं। अच्छा। नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जो ये नहीं है कि अपन अपने शहर के अंदर कोई शमशान है, उसके अंदर होती हैं। अच्छा, हर शमशान के अंदर नहीं हो हर सकता? शमशान के अंदर नहीं होती। वास होता है देवता का, हुँ, ठीक है, प्रेत होते हैं, लेकिन हुँ, वो चीज़ नहीं होती। हुँ, क्योंकि जो कोई तांत्रिक है, चाहे कोई भी है, हुँ, उसको पता है, वो नेगेटिव चीज़ कोई भी करेगा। छोटी-मोटी तो चीज़ें होती है, अब कोई बड़ी चीज़ है वो करेगा तो वो कच्चे मसान पे करेगा। हुँ, अब वहाँ पे समझ लो मैं कोई साधना कर रहा था, कोई चीज़ें कर रहा था, जी। देखी मैंने चीज़ें, मेरे ऊपर चीज़ें अटैक हुई पीछे से। पीछे से आज भी अच्छा। देखो ये नहीं है कि हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हुँ, हमारे ऊपर अटैक हुई है, हम हाथों-हाथ तैयार हो जाते हैं, वैसा कुछ नहीं होता है। हमारे अच्छा। ऊपर भी बरसों तक वो चीज़ें रहती हैं। भार रहता है उन चीज़ों का, दर्द रहता है हमारे शरीर में कि हमारी ये चीज़ अटैक हुई है हमारे ऊपर। अब इंसान तो अटैक करता है तो दिखाई देता है। ऐसी चीज़ें तो दिखाई भी नहीं देती, तो उनके अटैक जब होते हैं तो क्या होता है उस वक़्त, होता क्या है? रेगुलरली अपने आप ही वो चीज़ें हावी होती है, तो अपने आप हर चीज़ एक बदलाव में हो जाती है। अच्छा, आवाज़ तेज़ हो जाती है, अटैक होता है तो हमें दर्द होता है कि हमारे कोई चीज़ लगी है। बाकायदा महसूस होता है शरीर में? हाँ, कि अच्छा। हमारे कोई चीज़ लगी है। हुँ, अब नॉर्मल इंसान को तुम ख़त्म कर दें, नहीं छोड़ सकती। क्योंकि उस हम कोई चीज़ कर रहे हैं ना, हुँ, तो उस चीज़ को पहले देखते हैं हुँ, कि वो चीज़ है क्या, वो कितना हम पर अटैक कर सकती है। हुँ, और दूसरी बात, हम कहीं भी बैठते हैं तो अपने सर के ऊपर से कवच लगा के बैठते हैं पहले। हुँ, जल की कार होती है, जल की कार लगा के बैठते हैं, हमारे कुछ बीज मंत्र होते हैं, हुँ। उनका हम बोल के उन चीज़ों को आगे बढ़ते हैं फिर। सुरक्षा कवच बना लेते हैं, हाँ, और अगर ये सुरक्षा कवच ना हो तो ये बहुत भारी पड़ सकती हाँ, हैं। नॉर्मल इंसान हूँ फिर मैं। हुँ, अब किसी का सामना करना है, हमें पता है सामना करने जा रहे हैं अपन। अब क्या पता नॉर्मल चीज़ भी हो सकती है, हेवी चीज़ भी हो सकती है। हुँ। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम लड़ने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली है हमने, बस। तो हमारे ऊपर असर नहीं होगा, वो हुँ, लगेगा तो ज़रूर। अच्छा, इसके अलावा बहुत आपने कच्चे मसान का भी ज़िक्र किया। मैंने कई बार सुना है मसानी क्रिया की हुई है किसी के ऊपर कोई ऐसी चीज़ की हुई है कि वो बचेगा ही नहीं, जान का खतरा है, मसानी क्रिया। ये सब चीज़ें क्या है? ये सब प्रेत की चीज़ें हैं। अच्छा। मैंने बोला ना प्रेत हैं ये। हुँ, मसानी ठीक है, अब मैली क्रिया आपने हुँ। सुना होगा। मैली क्रिया, हुँ, ये क्या होता है? ये भी एक शमशान की है दृष्टि है। हुँ, शमशान की दृष्टि है, लगने के बाद में दिन हँसता है और रात रोती है। अच्छा। किसी भी घर के अंदर, परिवार के ऊपर, घर के ऊपर लग गई तो दिनों दिन ख़त्म कर देती है उसको, घर को हुँ। नष्ट कर देती है। क्या होता है, मतलब ये लगती कैसे और ना लगे इसके लिए क्या करें? ना लगे, अब देखो मेन चीज़ ये है, ऐसे तो कोई लगा नहीं सकता। हुँ, कोई बात बड़ी हुई है, ऐसा कुछ हुआ है, हुँ, आपकी कोई दुश्मनी है, हुँ, ठीक है, या आपको कुछ देखना नहीं चाह रहे हैं, आप हुँ। कुछ पैसे वाले हैं। ज़्यादातर लगभग मैंने मेरे टाइम में देखा है तो 99% फैमिली से होती है ये चीज़ें। अच्छा। अच्छा, आपने ज़िक्र किया है तो मैं आगे बढ़ूँगा, लेकिन उससे पहले सवाल कर लेता हूँ एक। ज़्यादातर लोग जो आपके पास आते हैं इस तरीके के, जो जिनके ऊपर हो रखा है, तो आप जब देखते होंगे कि भई उनके ऊपर किसने किया है, उन्हें बताते होंगे, या फिर कोई करवाने के लिए आता है। ज़्यादातर कौन लोग होते हैं? परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, समाज के देखो, लोग होते हैं? बताया नहीं जाता है। हुँ, क्यों बताया नहीं जाता है कि एक तो रिश्ता खराब होता है, हुँ, ठीक है? रिश्ता तो बाद की छोड़ो। पहले हम लोग कर रहे हैं ना, तो हम लोग खुद वचन भरवाते हैं। अच्छा। हमारे खुद के वचन होते हैं। हम कोई चीज़ कर रहे हैं, हुँ, हम नहीं ओपन कर सकते वो चीज़। मतलब किसने करवाया है ये नहीं बता हाँ, सकते। कई चीज़ें ऐसी होती है, समझ लो कुल है, हुँ, घर हो गया अपना, परिवार हो गया, हुँ, खून हो गया, हुँ, वही कर रहा है, तो हमारे खुद के वचन होते हैं। हुँ, फिर आगे हमें अनुमति मिलती है कि हम वो चीज़ कर सकते हैं। हुँ। अच्छा, मान लो किसी ने कुछ किया और आपने उसकी काट कर दी, लेकिन उसके बाद उसे जैसे ही पता लगेगा वो फिर से करेगा,
तो क्या ये लड़ाई ऐसी चलती रहेगी? वो तो सामने वाला रास्ता देगा, वो साधक के ऊपर डिपेंड करता है वो। अच्छा, कैसे? अब कोई चीज करी हुई है, हम्म ठीक है, समझ लो तंत्र कर दिया या मैली क्रिया कर दी है, हम्म दृष्टि लागू करवा दी घर के ऊपर, हम्म मैंने काट कर रहा हूँ, मैं काट कर रहा हूँ, मैंने काट कर दिए, तो मैं ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा उसको अच्छा, कि वो उसको मौका मिले बार, दोबारा करने का? वो नहीं कर सकता है, वो कोशिश भी नहीं कर सकता है उसको, अच्छा। उसका प्रमाण उसको देना पड़ता है। हम्म कैसा प्रमाण? कुछ चीजें उनको भी दिखानी पड़ती हैं, अच्छा। क्या गलत है क्या नहीं है, क्योंकि कोई भी शक्ति है, कोई भी चीज है, आज मेली क्रिया लग रही है, आज कोई मेली क्रिया लगी है ना, तो वो तुरंत तो असर दिखाएगी नहीं, उसका असर देखो आप 1 साल बाद में, धीरे 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 धीरे, जैसे ही सूर्य ढलता है ना शाम के टाइम, अपने ही घर के अंदर मन नहीं लगता है। अच्छा। ऐसी एंटिटी दृष्टि है ये मेली क्रिया। मतलब ऐसा अगर हो रहा है किसी के साथ तो ये जरूरी नहीं कि आपके मूड स्विंग्स हों, ये हो सकता है कि किसी की ऐसी दृष्टि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं हाँ। वो हो। मैंने छलावा और मतकटे के बारे में बहुत सुना है कि ये ऐसी हैं जो गांव वगैरह में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। गांव देहात के जो लोग हैं उन बहुत दावे करते हैं कि हमने छलावा देखा, हमने एक मतकटा देखा जिसने हमारी मतलब हमें रास्ता भटका दिया। ये आज के समय में भी होती है, सब चीजें हैं, लेकिन इसका जिक्र गांव वगैरह में ही क्यों ज़्यादा है? हर जगह मिलती है ये, हम्म, हर जगह पे मिलती है। अब कई चीजें ऐसी होती हैं, उनका पता होना, देखना वो जरूरी है, अच्छा। क्योंकि मेन ऑरा होता है। आज कोई चीज आपको दिख रही है, ठीक है, तो वो आपके ऑरे के ऊपर है। अच्छा, शक्ति हर जगह है। कोई चीज़ दिख रही है, मान लो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे अपने घर में महसूस होता है कि कुछ है, मैंने कल रात इसके यहाँ पर किसी को देखा या महसूस हो रहा है। जिन लोगों को दिखता है उनका ऑरा बहुत मजबूत है या कमजोर है? देखो वो कमजोर है, अच्छा। ठीक है, लेकिन वो देखने के लिए खुद वो चीज चाहते हैं, वो चीज उनके मन के अंदर है कि मेरे को दिखती है और मेरे को दिखनी चाहिए, तो वो चीजें उनको दिखती हैं, दिख जाती हैं। कई बार ये एंटिटीज के हाथ में भी होता है, भूत प्रेत के हाथों में भी होता है कि वो भूत प्रेत किसी को दिखना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, वो चाहेगा तो वो दिखेगा। जरूरी है, देख सकता है। अच्छा, वो चाहेगा तो दिख जाएंगी। अगर उसका वो शांत है, प्रेत अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो शांत प्रेत है एकदम, या वो किसी को परेशान करता है, अगर उसका मोक्ष नहीं हुआ है या उसकी अधूरी इच्छाएं हैं, तो वो छोड़ेगा नहीं, परेशान करेगा, कभी किसी के पीछे कभी। किसी खतरनाक प्रेत से आपका सामना हुआ? बहुत, रोज का काम है मेरा। कोई ऐसा किस्सा जो सुनाना चाहें आप? मेरे पास में केस आया था प्रेत का, जिसमें लड़की के अंदर प्रेत था। अच्छा। लड़की के अंदर प्रेत था, मतलब जब कोई चीज़ प्रवेश करती है तो वो सब उल्ट फुल्ट कर देती है। प्रेत हैं, कोई चीज़ है तो हर तरीके से उनका बदलाव चेंज हो जाता है। जिसके अंदर प्रेत होगा या ऐसी चीज़ें, वो मतलब ऐसी चीज़ें करवाएगा उससे, अपने आप ऑटोमेटिकली पता लगना शुरू हो जाता है। लगभग 10वें 11वें दिन इन चीज़ों का पता चल जाता है। कोई भी प्रेत है या प्रेत ने जकड़ लिया है या कोई भी चीज़ हुई है, कैसा प्रेत है, कौन सी शक्ति है। ये केस आया था मेरे पास में। इसमें क्या था, लड़की कोई रिलेशन में थी, लड़की का रिलेशन ख़त्म हो गया, ठीक है, फैमिली की वजह से। ठीक है। कि फैमिली में अब इंटरकास्ट थी, कुछ प्रॉब्लम थी, तो घर वाले मान नहीं रहे थे लड़की वाले, तो लड़की को समझाया, लड़की पीछे हट गई, तो वहाँ पे बात ख़त्म हो गई, रिलेशन ख़त्म हो गया सब कुछ। लेकिन जो लड़का था उसने कुछ चीज़ें करवाई। अच्छा। लड़की के ऊपर, लड़की के ऊपर चीज़ें लागू करवाई, वशीकरण लागू करवाया, ठीक है, अलग अलग प्रकार के वशीकरण उसने ट्राई किए, लेकिन वशीकरण लागू नहीं हो पा रहा था। वशीकरण लागू इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि जो घर के जो पितृदेव होते हैं, जो कुल के देवता होते हैं, जिनको पितृदेव बोलते हैं, जो रक्षा करते हैं घर, हाँ। वो चीज़ लागू नहीं होने दे रहे थे। अच्छा।
क्योंकि हर एक चीज़ इनको भी वचनों में लिया जाता है, इनको भी हम कोई चीज़ गलत नहीं कर रहे हैं, हम्म, ठीक है। अब इनका भी एक श्राद्ध पक्ष होता है, साल में एक ऐसा महीना आता है जिसमें 15 दिन इनके होते हैं श्राद्ध के, बिल्कुल। पितरों के। तो वो चीज़, वो जो वशीकरण लागू करवा रहा था, क्योंकि वो मर्जी के खिलाफ करवा रहा था उसकी, तो उसके पितरों ने वो लागू होने नहीं दी। फिर उसने उसके ऊपर लागू करवाया प्रेत, कि प्रेत के द्वारा कोई चीज़ करवा के देखते हैं। तो एक प्रेत छोड़ा उसने, वो लागू नहीं हुआ, दूसरा लागू हो गया, 2 छोड़े लागू हो गए दोनों। वहाँ पे जो पितर होते हैं उनकी नहीं चली, उसने वो लागू चीज़ करवा दी और वो हो गई उसके ऊपर हावी। क्योंकि शक्ति का कोई पता नहीं है, एंटिटी का कोई पता नहीं है कब वो रूप बदल ले। तो वो चीज़ें मैंने, आज भी मेरे पास में है वो चीज़ें। इसका मतलब क्या है कि आज भी आपके पास है? जो प्रेत थे हाँ। वो आज भी मेरे बस में है। अच्छा। अब मोक्ष करूँगा मैं उनका, क्योंकि हम कोई चीज़ ये नहीं है कि हम सालों साल रखते हैं, हमारे किसी ने हमें दी है। जो भी अब मैंने जो चीज़ें सीखी है, मेरे जो भी मेरे खून में है, दादा परदादा सब जी। करते आए हैं। हम्म, तो ये नहीं है कि उन्होंने मेरे को दी है, हम्म, उन्होंने वो रास्ता बता रखा है हमें कि आपको ये चीज़ ऐसे पकड़नी है, ऐसे इसको काम लेना है। ये नहीं है कि वो दे के गए हैं हमें, जब हमें रखना होता है हम रखते हैं। अब हमें पता है कि हमने इतनी टाइमिंग से इतने इनको वचनों में लिया है, वो वचन पूरे होते ही उनका मोक्ष होता है, अच्छा। मोक्ष करवा देते हैं। नहीं तो ये आप जो पकड़ते हो, वे पकड़ के रखते कहाँ हो? क्योंकि आप मान लो आपने 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए रखा उसे अपने पास, तो कहाँ रखोगे, कैसे रखोगे? देखो, हर जगह रख सकते हैं, हम्म, जब तक हमारा आदेश नहीं होगा उनको, तो वो कुछ नहीं कर सकती। अच्छा। हमारे स्थान पे, शमशान पे, कुछ इनकी कुछ बीज मंत्र होते हैं, इनको बुलाने के लिए कुछ चीज़ें होती है। ये नहीं है कि मैं चुटकी बजा दूँ और मेरे पास में आ जा, वो चीज़ें नहीं होती हैं। अच्छा। इनका भी एक टाइमिंग होती है, जब इनके भोग होते हैं, फिर से वचनों में लाते हैं उनको कि हर टाइम अभी मेरे वचनों में हैं और मेरे को अब कोई काम करवाना है इससे, तो मैं उसको वचनों में लेने के लिए मेरे को उसके भोग विलास करने पड़ेंगे पूरे, अच्छा। फिर वो मेरे कार्य करेगा। जैसे हमने देखा है फिल्मों के अंदर कि एंटिटीज, आत्माएं, भूत प्रेत, इनको बोतलों में कैद किया जाता है। हाँ क्या बिल्कुल, ठीक वैसा ही होता है? बिल्कुल होती हैं, कैद हो जाती हैं बोतलों लेकिन में? वो गलत है, अच्छा। वो गलत है, वो उसका मोक्ष नहीं है। वो चाहे कितनी गंदी एंटिटी है, उसके इलाज बहुत तरीके से हैं, अच्छा। उसका मोक्ष कर सकते हो आप। अच्छा, मतलब किसी के घर में या किसी व्यक्ति को कोई भी आत्मा, भूत प्रेत परेशान कर रही है, तो आप ये कह रहे हो कि अगर उसका मोक्ष करवा दिया जाए तो वो फिर कभी परेशान नहीं करेगी? अरे घर के होते हैं, घर अच्छा, के भी मतलब हमारे परेशान। पितृ, मतलब हमारे हाँ, जो एंसेस्टर्स हैं, वंशज, हाँ, पिता, दादा, हाँ, दादी, कोई भी, वही कई बार करते हैं ऐसे। हाँ। अब पितर हैं वही तो प्रेत हैं, और क्या है, प्रेत अंतर ही तो क्या है है। पितृ और प्रेत में, अंतर क्या है? अंतर, पितर हैं जो रक्षा करते हैं, हम्म, है तो अपन जैसे हमारे दादा परदादे, ठीक है। वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम्म, और समझ लो जो प्रेत है वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है, लेकिन वो समझ लो उनकी इच्छाएं अधूरी है या उनके साथ में कुछ गलत हुआ है, ठीक है तो दोनों प्रेत योनि में, ठीक है। लेकिन एक उल्टा कर रहा है और एक रक्षा कर रहा है, वो चीज होती है। अच्छा, बहुत बार मैंने देखा है, क्योंकि अभी देखिए सावन का भी महीना आने वाला है, महादेव का समय होता है, महादेव के पास सभी भूत प्रेत, दुनिया के जितनी एंटिटीज हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं, सब महादेव से जुड़ी हुई हैं। क्या ये सावन का महीना इन पाताल की शक्तियों या डार्क जो अंधेरे दुनिया की शक्तियां हैं, इनके लिए भी एक मौका होता है? हम लोग तो करते ही हैं महादेव की पूजा, क्या ये सब भी धरती पर होती हैं? ये ज़्यादा अच्छा समय है या ज़्यादा नेगेटिव समय है, क्या है ये समय? इसमें हर तरह की हम्म, अच्छी चीजें, सात्विक चीजें, सात्विक जो भी एंटिटी है, कोई भी पावर है, हाँ, समझ लो नॉर्मल दिन, आज के दिन मैं कोई चीज कर रहा हूँ तो वो 10% काम कर रही है ना, सावन के महीने में कुछ टाइम ऐसा होगा, तो जिस मतलब इनका भी एक दिन होता है सावन में, 3-4 दिन होंगे ऐसे जिस दिन वो चीजें करनी पड़ेगी हमें, अच्छा। उस दिन वो पावर 100% काम करती है वहां पे। आज 10% काम कर रही है ना, वो 100% काम करती है, और हर एक चीज में
मतलब कोई भी काम अगर कोई करवा रहा है और सावन के महीने में आपने कर दी, हाँ, तो वो जहां 4 महीने ले रहा था, ये 4 दिन लगेगा, पावर सिर्फ 4 दिन के अंदर काम हो शक्तियां जाता है। बड़ी होती हैं, चीजें हम्म, हैवी होती हैं। जो काम करवा रहा है, कोई हम्म, कोई चीज लागू करवा रहा है किसी के ऊपर, या कोई भी चीज हुई है, हाँ, तो वो उसकी पावर ज्यादा होती है। अच्छा, ये नहीं है कि वो जल्दी करे, जल्दी तो कर ही रही है, हम्म, लेकिन वो शक्तियां उजागर होती है उसमें, हम्म, ताकत होती है उस काम में। कोई भी चीज हो रखी है, चाहे किसी के ऊपर मरण भी लागू हो रखा है ना, तो वो चीज वहां पे ऑटोमेटिकली वो चीज हटा देती है। अब एक कोई चीज मारण हो रखा है, ठीक है, लास्ट स्टेज है, मुझे पता है हम्म, कि वो इंसान अब खत्म होगा, हम्म, तो मैं उस चीज के अंदर मतलब यस नो भी हो सकती है, मैं उसको बचा भी सकता हूँ, नहीं भी बचा सकता हूँ, लेकिन ये टाइम है, इस टाइम के अंदर पूरी श्योरिटी होती है। अच्छा, कि ये काम होगा ही होगा। हाँ, अच्छा, आप वशीकरण का भी बीच में जिक्र कर रहे थे, मुझे लगता है जितने भी पॉडकास्ट मैंने किए सब में एक बात निचोड़ के तौर पर आती है कि आज के समय में सबसे बड़ा काम अगर कोई हो रहा है तंत्र के अंदर, तो वो वशीकरण का हो रहा है, और वशीकरण को लेकर बहुत दावे भी हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये जो वशीकरण चीज है, ये कितनी हद तक पावरफुल है, कितने हद तक हो जाती है? देखो, हर एक का, मैं आज तक इतने पॉडकास्ट में गया हूँ, जी। ठीक है, यही जवाब रहता है, क्या वशीकरण होता है? वशीकरण सच में काम करता है? हम्म, अब मेन चीज होती है कि सामने वाला कर क्या रहा है, हम्म, उसके ऊपर होता है। कहाँ कौन सी चीज, कहाँ कौन सा वशीकरण। वशीकरण एक नहीं है, अनेक वशीकरण है, कई प्रकार के वशीकरण होते हैं, वो हम लागू करवाते हैं। जैसे कौन कौन से? अब समझ लो कई प्रकार के, अब समझ लो कोई रिश्ता खत्म हो गया है, ठीक है, वो एक समझ लो जोड़ा है, वो शादी करना चाहते हैं, बीच में कहीं भी खत्म हो गया वो रिश्ता, ठीक है, और वो उनका मतलब फ्यूचर मतलब बहुत ज़्यादा सोच रखा था उन्होंने कि हम ऐसा करेंगे, साथ में रहेंगे, लाइफ टाइम साथ में रहेंगे, लेकिन वो चीज़ें खत्म हो गई। तो वहाँ पे शादी के लिए होता है स्वामी वशीकरण। अच्छा, स्वामी वशीकरण है जो भगवान शिव की देन है, और लगने के बाद में 21 साल के लिए लागू रहता है ये, अच्छा, और सात्विक तरीके से लागू होता है। कोई भी प्रकार से मतलब रिश्ता खत्म हुआ है फैमिली की वजह से, या कोई किसी ने कुछ करवा दिया है, कुछ भी चीज़ें, तो वहाँ पे स्वामी वशीकरण तो आएगा ही आएगा, लेकिन दूसरी तरफ से चीज़ें हुई क्या है, वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अच्छा, और साधक चाहिए, मैंने बोला करवाने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए। और किस किस तरीके के होते हैं वशीकरण? वशीकरण अलग अलग प्रकार से, मनमोहिनी वशीकरण है, जो रिश्ते को समझ लो कोई शादीशुदा है, शादीशुदा होने के बाद में भी रिश्ते होते हैं लोगों के, बिल्कुल। रिलेशन होते हैं, तो उसमें जैसे मान लो कई लोग होते हैं जिनको डर होता है कि हमारा रिश्ता आगे चल के ख़त्म हो जाएगा, तो हम क्या करें इसमें, या लड़की कुछ बदल सकती है या कुछ भी हो सकता है, मेरे को इसके साथ में रखना है हमेशा के लिए, मेरे को जब मैं चाहूँ तब उसको छोड़ दूँ, ठीक है, वो चीज़ें होती है। तो अलग अलग, जैसे मनमोहिनी वशीकरण हो गया वहाँ पे जी। अब फिजिकल रिलेशन के लिए संभोग वशीकरण आता है। कोई रिश्ता है या कोई भी चीज़ ऐसी है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो ऐड करनी पड़ती है हमें अच्छा, वशीकरण के साथ में। क्या? कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कर्म होते हैं, अच्छा, कर्म चलते हैं, 3 कर्म चलते हैं, वो 3 कर्म हमें चलाने पड़ते हैं संभोग वशीकरण में। तब जाके होता है। लेकिन जान पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप मेरे पास में कोई फ़ोटो ला के मेरे को बोल दो स्वामी जी ये कर दो, इसके ऊपर वशीकरण कर दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई रिश्ता होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर फिजिकली अट्रैक्ट होता है सामने वाला इंसान। ऐसे कितने लोग आपके पास आते हैं ये सब कराने के लिए? बहुत बहुत, सबका काम आप कर देते हो? बिल्कुल। ये नहीं है आपने बोला ये कर दो वो कर दो, मैं मेरे हिसाब से करूँगा। मैं हर चीज़ देखता हूँ पहले। आपके हिसाब से नहीं होगा कि आप मेरे को सुबह काम दे रहे हो और शाम को आप मेरे को कॉल करके बोल दो स्वामी जी मेरा काम नहीं हुआ। कितना समय लग जाता है रिजल्ट दिखने में? हर एक चीज़ का अलग अलग टाइमिंग होती है। अच्छा, हर एक वशीकरण, हर एक कोई भी चीज़ हो, टाइम लगता है। अच्छा, वशीकरण करने की बात, लेकिन बहुत सारे लोग वशीकरण कराने से भी परेशान होंगे, तो वशीकरण हटाने की भी बहुत चाहत होती है लोगों के अंदर
कि भाई उसे लगता है कि उसकी मर्जी के बिना किसी ने वशीकरण किया है, या किसी के बच्चे पर किया हुआ है, या किसी की पत्नी पर किया हुआ है, तो वो सब हट भी जाता है। हर एक चीज, कोई भी समस्या बनी हुई है ना, हम्म। कोई भी समस्या बनी है तो उसका समाधान पहले बनता है। कोई भी प्रॉब्लम है उसका समाधान पहले होगा। हम्म। कोई भी वशीकरण हो या कुछ भी, हर एक चीज का उद्धार है। क्या भगवान, कहते हैं भगवान से ही सब कुछ है ना, तो क्या भगवान की मर्जी के बिना ये सारी चीजें हो जाती हैं? देखो, नेगेटिव चीजें होती हैं, हम्म। ठीक है। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो वो नेगेटिव ही हैं, हम्म। वो किसी का बिगाड़ने के लिए ही है। बनी हुई है, मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि देवी देवता भी तो रोकते होंगे। तो वो राक्षसी चीज है। अच्छा। देवी देवता थे तो राक्षस नहीं थे? हम्म। थे ना। थे। तो आज भी वही चीजें ही हैं। हम्म। सात्विक है तो तामसिक भी है। मतलब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि हम तो भगवान को मानते हैं, हमारे घर में देवी देवता है, हमारे घर में मंदिर है, तो हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो क्या ऐसा है? कुछ चीजें होती हैं जो घर में भी करवानी पड़ती हैं। हम्म। एंटिटी हो गई, कई चीजें होती है जो हावी हो सकती है घर के ऊपर, लेकिन इलाज भी होता है इन चीजों का। अच्छा। लेकिन आज के टाइम में कौन क्या करता है? हम्म। लोगों को अगरबत्ती करने के लिए टाइम नहीं है। हम्म। आप ये मानते हैं जिस घर में पूजा पाठ होता हो, जिस घर में सुबह डेली भगवान का स्नान होता हो, पूजा पाठ होती हो, वो घर ऐसी चीजों से दूर रहेगा? मैंने बोला ना, नेगेटिव चीज होगी ना, हम्म। वो पहली बात तो जल्दी असर करेगी, ठीक है। और वो चीजें, हर एक चीज का टाइमिंग होती है लागू करवाने की। देवता का भी एक टाइम होता है, अच्छा। नेगेटिव चीजों का भी एक टाइम होता है। हम्म। अमावस हो गई, पूर्णिमा हो गई, हम्म। हर चीज का, ग्रहण हो गए, इन चीजों में हावी होती है वो चीजें कर सकती है। ग्रहण के वक्त बहुत सारी चीजें कही जाती हैं कि सावधान रहो, ग्रहण के वक्त बच्चे बाहर ना निकलें, गर्भवती महिलाएं बाहर ना निकलें, ग्रहण के वक्त सब घर में अंदर रहो, खाने में भी कुशा डाल दिया जाता है। ये सब का क्या इन सब चीजों से लेना देना है, तंत्र से, प्रेत से? क्योंकि शक्तियां काम करती हैं। ग्रहण के वक्त सबसे ज्यादा? हाँ, ग्रहण के टाइम में, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, अमावस हो, पूर्णिमा हो, हम्म। इन टाइम में क्या होती है, शक्तियां उजागर होती हैं। हम्म। शक्तियां डबल काम करती हैं, और लोग भी मौका ढूंढते हैं अच्छा। कि इस टाइम कोई चीज़ करवाएंगे तो वो चीज़ जल्दी पावर काम करेगी और हैवी पावर होगी, इसलिए वो लोग करवाते हैं ये चीज़ें। ग्रहण जिस वक्त पड़ रहा होता है, तांत्रिक लोग क्या कर रहे होते हैं साधना ही करते हैं। उस वक्त पर? चीज़ें सीखते हैं वो। हम्म। ये चीज़ें कभी मतलब खत्म मैं थोड़ी मैं होती। इसलिए पूछूंगा, ये कितना बड़ा मौका होता है एक तांत्रिक के लिए कि ग्रहण पड़ रहा है? बहुत बड़ा। अच्छा। मतलब नॉर्मल दिन है, अब समझ लो कोई भी चीज़ कर रहे हैं, हमें पता है 10 दिन बाद में ग्रहण है, हम्म। चंद्र ग्रहण है, हम्म। तो हम पहली बात तो वहाँ पे कोई काम ही नहीं लेंगे, हम्म। ठीक है। और लेंगे तो मेन चीज़ वह है कि पावरफुल चीज़ें होती हैं, वो लेंगे। अब आपको नॉर्मली वशीकरण करवाना है तो वशीकरण आप 10 दिन बाद में भी करवा सकते हैं। हम्म। जरूरत होती है तो करते ही। कोई ऐसा तंत्र का किस्सा आपके पास आया जिसको सुनने के बाद या देखने के बाद या उसका काम करने के बाद आपको लगा हो कि ये जो काम था, ये मतलब मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम था? रोज का काम हो गया है मेरे तो अब। उसमें भी सबसे मुश्किल काम कौन सा लगा आपको? बहुत आते हैं, प्रेत के आते हैं कई जगह। कभी डर नहीं लगा? नहीं, ये चीज ही तो है निकालने के लिए, पहले निकाली जाती है ये चीज, इसका ही सामना होता है पहले, डर का। जब आप सीख रहे थे, आपकी कहानी क्या है, कैसे सीखा आपने? मैंने बोला खून में ही है। अच्छा। मैं देखता आया हूँ चीजें, बचपन से ही? मैं चीजें देखता आया हूँ, मेरे को पता है। शौक था, कुछ शौक होते हैं, कुछ एक कोई चीज खून में होती है ना कि ये चीज क्या है, कुछ अलग तरह की चीज होगी तो चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो, उस चीज के पीछे पड़ जाता है वो। वैसे ही मैं पड़ा। जब सीखना शुरू किया तो क्या हुआ था, कुछ किस्सा आपके पास हो ऐसा? बहुत पहली बार शमशान में बैठे होंगे तो डर भी लगा होगा। अटैक तो होती हैं, लेकिन उस टाइम हर चीज का एक, देखो, टाइमिंग होती है, और हर चीज अटैक करेगी, हमें पता है अटैक करेगी हमारे ऊपर, तो उसको हम मौका क्यों देंगे, पहली बात तो।
कौन कौन सी सिद्धियां आपने की हुई हैं अभी तक? मैंने सिद्धियां देखो, माँ काली का इष्ट है मेरे, हम्म। ठीक है। बाकी तंत्र में 10 महाविद्या होती है, जी। जिसमें षटकर्म होते हैं। हम्म। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, सम्मोहन। हम्म। मैंने आज तक, देखो सही बात तो ये है, लोग बोलते हैं कि मैंने 10 महाविद्या को साध रखा है, हम्म। वो सब झूठी बात है। अच्छा। समझ लो, जिस दिन कोई 10 महाविद्या को साध लेगा, हम्म। वो खुद एक मतलब भगवान होगा। बिल्कुल। बहुत मुश्किल है हर एक चीज़। और हमारा भी, हम कोई चीज़ करते हैं, ये नहीं है कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं आज हमारा फायदा। हम्म। सबसे बड़ी यही चीज़ होती है कि स्वामी जी आप कर क्यों रहे हैं, सही बात है। ठीक है, हम्म। आपका क्या फ़ायदा है। हम्म। फ़ायदा ये है, आज मैंने कोई चीज़ सीखी है, हम्म। ठीक है, कोई चीज़ कहीं लागू ना करवा पाऊँ तो मेरे सीखने का क्या मतलब है। हम्म। सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है, तांत्रिक का फ़ायदा यही है। आज का ही वशीकरण सीखा है या कोई भी चीज़ सीखी है तंत्र से, षटकर्म में से कोई भी चीज़ है, हम्म। वो चीज़ आज लागू ही नहीं करवा पा रहा हूँ, तो फिर करने का क्या मतलब। सही बात है। वो चीज़ समाज के काम ही नहीं आएंगी तो फिर क्या काम है उसका? हम्म। अच्छा, जब ये आपने सीखना शुरू किया सारी चीज़ें और आपने सीखा, पहली बार किसी एंटिटी से जब सामना हुआ था, कौन सी एंटिटी थी वो? मेरा प्रेत के साथ में हुआ था। अच्छा, कितने धीरे साल धीरे, पहले की बात होगी? लगभग 8.5 साल हो गए। अच्छा, क्या हुआ था उस वक्त? प्रेत, समझ लो कोई भी चीज़ अपने वचनों में लेते हैं, ठीक है, उनकी भी मांग होती है, नहीं छोड़ूंगा, या किसी के अंदर है या कहीं से भी कोई चीज़ कर रहे हैं, हम्म। हमें ज़रूरत है, मेरे को ज़रूरत है, हम्म। और मेरे पास में केस आ रखा है या केस आने वाला है, हम्म। ठीक है, कोई भी केस आ रहा है मेरे पास में, तो मेरे पास में अगर प्रेत हैं, 2 प्रेत पड़े हैं, तो मैं, उनका टाइम होगा तब तक मेरे पास में ही रहेंगे वो। हम्म। अब क्योंकि उस टाइम मैंने जो भी फर्स्ट टाइम जैसे प्रेत को देखा, हर चीज़ें उसके साथ में क्या डील होती है हमारी भी, हाँ। क्या आपको चाहिए, क्या मेरे को चाहिए, हम्म। कब मोक्ष होगा, हम्म। मतलब हर इनको भी एक लालच होता है, हम्म। लालच के बिना कोई काम नहीं करता। हम्म। फिर इनको रखते हैं, वचनों में लेते हैं, वचनों में आ जाते हैं नॉर्मल। हम्म। कई होते हैं जो हावी होते हैं, अलग अलग प्रकार की, हमें भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं बताई जाती, अच्छा। वो चीज़ें काम में लेनी पड़ती हैं, हाँ। क्योंकि गलत को गलत ही काटता है। यानी कि आप ये कह रहे हो कि इन लोगों से काम करवाने के लिए आपको इनके कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पूरी करवानी पड़ती हैं, हम्म। तभी ये आपका काम करने के लिए तैयार होते हैं। हाँ, अदरवाइज ये क्या करते हैं? मना कर देंगे। कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, ये होते कहाँ हैं? मतलब कौन सी दुनिया में होते हैं? जब हम भगवान को कहते हैं भगवान ऊपर देखो आसमान में है, विष्णु लोक में है, शिवलोक में है, ये आत्माएं कहाँ रहती हैं? प्रेत हर जगह है, अच्छा। हर जगह प्रेत मिल जाएंगे आपको, लेकिन कई शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो शांत होती है एकदम, कई होती है जो परेशान करती है। हाँ। अब आप समझ लो यहाँ पे रह रहे हो, आपको पता है आपके 10 किलोमीटर के एरिया में, आपने भी सुना होगा कि वहाँ से प्रॉब्लम है, वहाँ हाँ। पे जाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, बिल्कुल है। होती है बिल्कुल, तो वो चीज़ें गलत है। अक्सर कुछ चौराहे ऐसे होते हैं जहां से गुजरने के लिए बड़े बुजुर्ग मना करते हैं कि इस चौराहे से मत गुजरना, वहां पर किया धरा किया जाता है। तो क्या वो चौराहे सच में बदनाम है या फिर वो सच में वहां कुछ गलत है? देखो, वो चीज़ें घर की चीज़ें होती हैं, घर के अंदर समझ लो, किसी के अंदर, घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि घर के अंदर शांति नहीं है या लड़ाई झगड़े, ऐसी कोई चीज़ें, वो मेन चीज़ ये है, जो घर की चीज़ें होती हैं, घर की जो भी घर के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज़ वहीं से कटती है, चारों दिशाओं से, तो वहाँ पे वो चीज़ें छोड़ते हैं, वहाँ पे वो चीज़ें नष्ट होती हैं, और वहाँ पे हर चीज़ों का वास होता है, प्रेतों का वास होता है, जो नेगेटिव चीज़ें कर रखी हैं, जो करके आया है अपने घर की चीज़ें वो बाहर छोड़ के आया है, उन चीज़ों का भी वास रहता है वहाँ पे। तो वहाँ पे लोग बोलते हैं, और होती भी हैं चीज़ें, कि वहाँ से अगर कोई गुजरता है फिर, तो वो चीज़ें होती क्या है, जो घर के अंदर वो क्लेश था या कोई भी चीज़ घर के अंदर बीमारी थी, वो चीज़ें उसके पीछे लागू हो जाती है। अच्छा। बोलते नहीं है कि उस चौराहे से निकला था बीमार हो गया,
क्योंकि वो चीज़ें वहाँ पे छोड़ी गई हैं। और वो किसी के भी साथ लग जाती हैं। हाँ, की हुई चीजें, जैसे किसी ने किसी के ऊपर कुछ करवाया वो, या किसी के साथ ऐसे चौराहे से कोई चीज लग गई, वो कौन सी ज्यादा खतरनाक होती है? एक तो लागू करवाते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा हेवी होती है। अच्छा, तांत्रिक, क्योंकि वो सीधे बताकर किया गया काम। हाँ, कोई चीज़ करता है वो अपने हिसाब से करेगा। वो कौन सी चीज़ पावरफुल करेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि इंसान जाएगा तो सही। आज के टाइम में तो पता करता ही है इंसान क्या है। बिल्कुल। डॉक्टर की प्रॉब्लम है या ऐसी कोई चीज़ है, सब चीज़ों में, जांचों में, हर चीज़ में सही होता है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और है। जब भी ऐसी चीजें आती हैं घर के अंदर या किसी के ऊपर होता है शुरू, चाहे किसी ने करवाया या फिर चौराहे से लग गया, सबसे पहला असर किसी इंसान के ऊपर क्या दिखता है? सबसे पहले क्या बदलाव आता है? मतलब जैसे कोई प्रेत है, जी। लागू हुआ है, हाँ। ठीक है, तो हर चीज़, मेन तो नींद नहीं आएगी अच्छा। स्टार्टिंग में, ठीक है, नींद नहीं आएगी, ठीक है, नींद आएगी तो स्वप्न में ऐसे लगेगा, और हर एक शरीर से, हर चीज़ से, दवाई से कोई चीज़ उसको लगेगी नहीं। और कुछ टाइम बीतेगा, उस टाइम 24 घंटे में से 20 घंटे वो इंसान सोएगा, नींद लेगा वो, और हर चीज़ से वो अपने आप ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाता है क्या है। अगर कहीं मान लीजिए कि किसी ने उसको सही करवाने के लिए किसी तांत्रिक के पास लेके जाना चाहता है, कई बार ऐसा मैंने सुना है कि वो एंटिटी को अगर, या उस इंसान को अगर पता लग गया कि ये मुझे सही करवाना चाह रहे हैं, तो वो उस इंसान पर भी वार करते हैं जो कर रहा है, वो कोशिशें कर रहा है। तो क्या ये नहीं बताए कोई, नहीं कराए कोई, क्या करे? ऐसे में खतरा बन जाता है। वो पता नहीं होना चाहिए। अच्छा। अब समझ लो कोई मेंबर है, हम्म। आपको पता है कि उसके अंदर प्रेत है, हम्म। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया है उनके अंदर प्रेत हैं, जी। आप उनको मेरे पास में लाना चाहते हो, हाँ। ठीक है, तो मेन चीज़ है, जो तांत्रिक होगा वो तो पहले बता देगा आपको कि उसको लेकर कैसे आना है। अच्छा। जो उसके अंदर बैठा है उसको पता ना चले। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम भी, हमारे भी वो चीज़ें लागू करवाते हैं, उसके अंदर वो चीज़ें करवाते हैं, या वो सोया हुआ है तो उसके साथ में या उसके पैरों में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बांधी जाती है, तो वहाँ पे उस चीज़ को पता नहीं चलता है, अच्छा। ना उसको बोला जाता है। हम्म। हर चीज़ का एक बहाना लेके लाना पड़ता है उसको, कहीं भी ले जा रहे हो, ठीक है, और मैं आ रहा हूँ तो मैं किसी के घर के अंदर जा रहा हूँ, तो ये तो नहीं है डायरेक्ट मैं घुस जाऊँगा उसके घर के अंदर। बिल्कुल। मेरा प्रोटेक्शन होगा, उस घर का किलन होगा कि उस घर से वो चीज़ हट ना सके। ऐसे थोड़ी होती है कंट्रोल के भाई ऐसे ही घुस गया और उसको पकड़ के लेके आ गए। अच्छा, आखिर में मैं कुछ चीज़ें ऐसी जानना चाहता हूँ कि 4-5 ऐसे उपाय हों जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप तंत्र में महारत रखते हैं। किसी की ज़िंदगी में बिजनेस चल ही नहीं पा रहा है, बार बार नुकसान हो रहा है बिजनेस के अंदर, क्या कोई ऐसा उपाय है कि उसके बिजनेस की प्रॉब्लम खत्म हो जाए? इसमें बिजनेस की, ठीक है, और घर में शांति नहीं रह रही, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या कई बार क्या होता है घर में ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है तो घर के अंदर 1 मिनट भी मन नहीं लगता है। बिल्कुल, लड़ाई झगड़े होंगे तो मन नहीं हाँ। लगेगा। अपने ही घर के अंदर मन नहीं लगता। उस चीज़ के लिए मैं उपाय बताता हूँ। जी। बाजरा होता है ना अपने घर पे, बाजरा लेना है आपको 1.25 किलो, ठीक है, 1.25 किलो बाजरा ले लिया, उसको उबालना है, उबाल के उसको ठंडा करना है। ठंडा करोगे तो वो बाजरा है जो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर थोड़ी सी राई डालनी है और एक लोहे की कील डालनी है। अच्छा। ठीक है, थोड़ा सा नमक डाल दो उसके अंदर, उसको पूरे घर के अंदर उछालो, उछालो छत मतलब? पे, घर पे, अच्छा। सारों पे उछाल दो उसको। अच्छा। उछालने के बाद में झाड़ू नहीं निकालना है, शाम के टाइम में करना है और शनिवार मंगलवार को करना है। 3 बार ये चीज़ करनी है, इसका प्रमाण आपको दिख जाएगा। लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। शांति अपने आप, कोई चीज़ हो रखी है, नज़र लग रखी है या कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ करवा रखी है, तो आपको एक बार शांति दिख जाएगी उसके अंदर। अच्छा, और किस तरह के उपाय कर सकते हैं? उपाय बहुत तरह के उपाय होते हैं। किसी के घर में दवाइयाँ पीछा नहीं छोड़ रही, एक की दवाइयाँ खत्म होती है दूसरे की शुरू हो जाती हैं। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर जगह यही नहीं होता है कि भाई कोई करवा ही रखा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो शरीर की भी प्रॉब्लम होती है ऐसी। बिल्कुल।
जो दवाई से ही ठीक होगी, हमसे नहीं होगी वो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये बार बार बीमारी घर में जो हो रही है वो किसी वजह से हो रही है जिसका उपाय आपके पास है। वो तो कोई चीज़ करवाता है ना, देखो छोटी मोटी चीज़ों से इन चीज़ों में फ़र्क नहीं होता है। अच्छा। मेन चीज़ होती है कोई चीज़ देखी जाती है कि हो क्या रखा है, उसके ऊपर चलते हैं। ये नहीं है हमने देखा ही नहीं, हमने उपाय बता दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सुबह फ़र्क पड़ा, शाम को वापस वो चीज़ों हावी होनी शुरू हो जाएगी उसके ऊपर। लेकिन अच्छा, कोई ऐसा तरीका है पता करने का किसी के ऊपर किसी ने कोई तंत्र मंत्र कराया है, वशीकरण कराया है, नहीं कराया है, ठीक है, उसको पहचाना जा सके किसी एक उपाय से? नहीं, वो चीज़ नहीं हो सकती। घर में कोई ऐसे पता नहीं कर सकता नहीं, उसको? आपको किसी साधक का सहारा लेना पड़ेगा वहाँ पे। आप अपने आप पता नहीं कर सकते, मतलब कोई भी सामने, इंसान हाँ, अपने आप से नहीं पता सामने कर वाला सकता। नहीं कर सकता है। हम देखो, वो अपन कैसे बता दें, उसमें नहीं पता चलता है। वो सब झूठी बातें हैं। ठीक जो है, लोग ये दावे करते हैं ऐसा कर लो नहीं, वैसा कर लो, नहीं होता है वो। वो कुछ नहीं होता है। वो साधक ही बता सकता है। साधक ने इतने टाइम वो चीज़ें करी है, ये जी। तो है नहीं। उसको भी तुरंत पता चल गया। हम्म उसको भी बहुत पापड़ बेलने पड़े तब जाके उसको भी पता चलता है। हम्म अच्छा, महाराज जी कोई आपसे मिलना चाहे, आपसे बात करना चाहे, जुड़ना चाहे, कैसे मिल सकता है? मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरे उसमें नंबर बात से हो जुड़ जाती है। सकते हैं। हाँ, चलिए, वो नंबर जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। आप लोग अगर किसी परेशानी में हैं तो ज़रूर मिलिए, क्योंकि प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब आप किसी समस्या के समाधान की तरफ आगे बढ़ेंगे। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस स्टूडियो में आए, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपसे जाना, और आपने जो नई नई चीज़ों के बारे में बताया है वो मुझे लगता है कि एक आम आदमी के ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक बार फिर से धन्यवाद आपका। और आप लोगों ने पॉडकास्ट अगर यहाँ तक देखा है तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि अगली बार जब हम मुलाकात करें तो हमें किस तरह की और बातें आप लोगों को बतानी चाहिए। अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि आगे कवर किया जाना चाहिए पॉडकास्ट के अंदर, तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद महाराज जी। ओम काली।